दोस्तों क्रिप्टो में स्टेबल कॉइन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेबल कॉइन्स के ऊपर मैंने अलग से कुछ वीडियोस बनाए हैं। स्टेबल कॉइन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्टेबल कॉइन्स एक्चुअली में सेफ़ हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने पिछले वीडियोस में कवर किए थे। बट आज मैं कवर करूँगा बाइनेंस की रीसेंट एक अनाउंसमेंट, बाइनेंस टू ऑटो कन्वर्ट यूएसडीसी यूएसडीपी टीयूएसडी टू बीयूएसडी, यानी कि बाइनेंस यूएसडी। तो थोड़ी सी यूज़र्स के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे बाइनेंस, अगर आप का अकाउंट बैलेंस यूएसडीसी यूएसडीपी या टीयूएसडी में है बाइनेंस के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली 29 सितंबर को बीयूएसडी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कन्वर्जन 1:1 होगी, यानी कि आपका कोई लॉस नहीं होगा यहाँ पे। बट आपका जितना भी बैलेंस बाकी के स्टेबल कॉइन्स में है, इन 3 स्टेबल कॉइन्स में, वो ऑटोमेटिकली बाइनेंस यूएसडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस न्यूज़ को थोड़ा डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीयूएसडी में अपनी सेविंग्स रखना सेफ़ है कि नहीं, क्या आपको यूएसडीसी में एक वापस कन्वर्ट कर लेना चाहिए या यूएसडीटी में रखने चाहिए अपने फंड्स। इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा रेगुलरली अपडेटेड मिलता रहे। तो यूएसडीसी की जो मार्केट कैप है फ़िलहाल वो है $51 बिलियन की। रैंक नंबर 4 पे है यूएसडीसी, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलर स्टेबल कॉइन है। जबकि बाइनेंस यूएसडी बीयूएसडी की अगर हम बात करें तो ये है रैंक नंबर 6 पे, दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेबल कॉइन है बाइनेंस यूएसडी। और बीयूएसडी की जो मार्केट कैप है वो है $19.7 बिलियन। तो बाइनेंस की जो अनाउंसमेंट है उसमें क्लियर कट मेंशन है कि 29 सितंबर को जितने भी लोगों के बाइनेंस एक्सचेंज पर बैलेंस पड़े होंगे यूएसडीसी में या फिर यूएसडीपी में, टीयूएसडी में, वो ऑटोमेटिकली बीयूएसडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बाइनेंस की तरफ से जो जस्टिफिकेशन है कि ये स्टेप ये लोग क्यों ले रहे हैं, इसका रीज़न है कि लिक्विडिटी इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे पेयर्स हैं, डिफरेंट पेयर्स हैं जो बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं, हर एक में उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक कॉमन पूल की तरह ये काम करेगा, और जितने भी पेयर्स अब एग्जिस्ट करेंगे वो या तो यूएसडीटी में करेंगे या फिर बीयूएसडी में करेंगे। तो इस कन्वर्जन का जो मेजर ड्राइविंग फैक्टर है, ड्राइविंग फोर्स है, वो है ऑर्डर बुक की लिक्विडिटी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि यूएसडीसी या फिर कोई और स्टेबल कॉइन जो ऑटो कन्वर्ट हो रहा है वो बाइनेंस डीलिस्ट नहीं कर रहा है, बाइनेंस उसको सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आप कोई भी ये स्टेबल कॉइन डिपॉजिट करेंगे बाइनेंस में, तो वो बाइनेंस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर बीयूएसडी में आएगा। या फिर अगर आप विड्रॉ भी करना चाहेंगे यूएसडीसी में, तो वो बीयूएसडी से ही 1:1 रेशो में कन्वर्ट होकर यूएसडीसी वॉलेट में जाएगा। तो यहाँ पे यूएसडीसी जो मिसकंसेप्शन है कि डीलिस्ट हो रहा है, ऐसा डीलिस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ पेयर्स को यहाँ पे इफेक्टिवली रिमूव किया जा रहा है। आपका जो बैलेंस है वो आपको एक कंसोलिडेटेड वे में बीयूएसडी में दिखेगा, बट आप अगर आप चाहें तो उसको यूएसडीसी में विड्रॉ कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज से, या फिर अगर आप डिपॉजिट भी करेंगे यूएसडीसी तो भी वो यूएसडीसी ही जाएगा, बट बाइनेंस में वो बीयूएसडी में कन्वर्ट होकर दिखेगा। तो यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से एक सीमलेस ऑपरेशन है, यूज़र्स को कुछ यहाँ पे एक्शन नहीं लेना है। अगर आप नॉर्मल ट्रेड करते हैं बाइनेंस पर तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट सिर्फ तभी आएगा अगर आप बाइनेंस को एक सेफ़ कस्टडी सोल्यूशन समझ के अपने यूएसडीसी, यूएसडीटी या बीयूएसडी स्टोर कर रहे थे, तो वहाँ पे आप यूएसडीसी स्पेसिफिकली आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, आपको ज़बरदस्ती बीयूएसडी में स्टोर करना पड़ेगा। अब यूएसडीटी, यूएसडीसी, डाई के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बाइनेंस का बीयूएसडी एक बार समझ लेते हैं कि क्या ये सेफ़ है, क्या आप इसमें अपने फंड्स रख सकते हैं। तो बाइनेंस एकेडमी पर ही ये आर्टिकल है, व्हाट इज़ बीयूएसडी। तो बीयूएसडी बेसिकली पैक्सॉस ने इशू किया है। तो अंडरलाइंग जो फंड्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो पूरी पैक्सॉस की है, पैक्सॉस रिस्पेक्टेड है। अनलाइक यूएसडीटी, ये लोग क्लेम करते हैं कि 1:1 यहाँ पे आपको अंडरलाइंग एसेट जो है वो यूएस डॉलर है। इसके मंथली यहाँ पे ऑडिट्स होते हैं, जहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि जितनी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट्स में उतने ही यहाँ पे डॉलर्स हैं। A top auditing firm will attest to the matching supply of BUSD tokens and underlying US dollars on a monthly basis. तो इस हिसाब से पूरी ड्यू डिलिजेंस, पूरी यहाँ पे रूल्स वगैरह फॉलो किए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे क्लेम्ड है। और एक और चीज़ यहाँ पे रेगुलेटेड भी है। पैक्सोस एंड बीयूएसडी आर अप्रूव्ड एंड रेगुलेटेड बाय न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरिंग द अटमोस्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। तो यहाँ पे बैंक्रप्सी या फिर डीपगिंग, वो सब चीज़ों को भी यहाँ पे एक हद तक प्रोटेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये रेगुलेटेड है। तो ऑन द सरफेस सब कुछ सही है, बट थोड़ा सा अगर हम डीप डाइव करें तो एक जो चीज़ यहाँ पे है जिस पे आपको ध्यान रखना है
कि पैक्सॉस BUSD इथेरियम ब्लॉकचेन पर इशू करता है और बाइनेंस ऑफर्स अ बाइनेंस पेग BUSD टोकन ऑन BNB चेन। हालांकि कहने के लिए ये BUSD ही है, BUSD बाइनेंस BNB चेन पर है, BUSD इथेरियम चेन पर है, बट BUSD जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे इशू कर रहा है डायरेक्टली पैक्सॉस कर रहा है और सिर्फ वही एस्पेक्ट है जो रेगुलेटेड है। बाइनेंस का जो BNB चेन पर BUSD पेग जो आ रहा है वो रेगुलेटेड नहीं है और ये यहाँ पे क्लियर कट मेंशन्ड है। बाइनेंस पेग BUSD इज़ अ बाइनेंस प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट इशूड बाय पैक्सॉस नॉर रेगुलेटेड बाय द न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्निंग है। हमें लग रहा है कि BUSD हम सेव कर रहे हैं, खासकर जो बाइनेंस चेन पर BNB चेन पर जो आपके BUSD है आपको लग रहा है कि वो भी सेफ़ हैं क्योंकि वो भी पैक्सॉस के ही हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिस्टिंक्शन है। बाइनेंस चेन पर जो BUSD है वो बाइनेंस ने पेग बनाया हुआ है और वो रेगुलेटेड नहीं है। तो कल को कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है कि डी पेगिंग होती है या फिर बैंकरप्सी होती है बाइनेंस की, तो वो आई डोंट थिंक कि इंश्योर्ड है। तो ये तो रही यहाँ पे BUSD की बात। अब जो भी बाइनेंस का ये डिसीजन है BUSD में कन्वर्ट करने का, उसको यहाँ पे सर्कल ने भी फुली सपोर्ट किया है। सर्कल के को फाउंडर का यहाँ पे पर्सपेक्टिव है कि उनके ये मूव से USDC की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और ये चेंज जो है ये पॉजिटिव के लिए है। बट अगर क्रिटिक्स की माने तो यहाँ पे क्लियर कट एक बाइनेंस का मोटिव है USDT से डायरेक्टली compete करने का। तो USDT जो नंबर 1 स्टेबल कॉइन है $50 बिलियन जिसकी मार्केट कैप है, बाइनेंस USD अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट करने के लिए USDC को एक तरीके से साइडलाइन कर रहा है। USDC के भी जितने फंड्स हैं यहाँ पे जो बाइनेंस एक्सचेंज पे हैं ऑलरेडी, हालांकि इन्होंने काफ़ी एक्सपोजर अपना रिड्यूस कर दिया है, अभी सिर्फ $566 मिलियन के ही यहाँ पे कॉइन्स हैं USDC। तो 29 सितंबर को जितना भी यहाँ पे बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली BUSD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो BUSD की एक तरीके से मार्केट कैप भी बढ़ेगी, बट फ्यूचर में जो भी USDC फ्लो करेगा बाइनेंस में वो भी यहाँ पे BUSD की मार्केट कैप को ही इंक्रीज़ करेगा। तो ये डायरेक्टली कम्पीट करेगा USDT के साथ, जो कि डेफिनेटली बाइनेंस का एक लॉन्ग टर्म प्ले हो सकता है। तो एज अ यूज़र आपको डिसीजन लेना है। अगर आप बाइनेंस पे ही अपना 100% ट्रेड करते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको BUSD के साथ ही स्टिक करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास यहाँ पे फंड्स हैं जो आपके एक्सचेंज पे सेव्ड हैं, आप उनके साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, तो डेफिनेटली एक्सचेंज पे रखना अपने आप में ही बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि एक्सचेंजेस कभी भी हैक हो जाती हैं, चाहे वो बाइनेंस हो या कोई भी और एक्सचेंज हो। तो फंड्स आपके पास आपके कंट्रोल में है तभी वो सबसे ज़्यादा सेफ हैं, स्पेसिफिकली हार्डवेयर वॉलेट्स में। तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि फिर भी कुछ पोर्शन अपना यहाँ पे USDC में रखें पर्सनल वॉलेट्स में। अगर आप BUSD में भी रखना चाहते हैं तो वो इथेरियम चेन पर इंश्योर करें कि होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे वो रेगुलेटेड है, वहीं पे वो प्रोटेक्टेड है। अल्टीमेटली BUSD पैक्सॉस इशू कर रहा है, पैक्सॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पैक्सॉस ट्रस्टेड है। तो BUSD भी एक ट्रस्टेड है एज अ स्टेबल कॉइन, बट अपना रिस्क हमेशा मिनिमाइज करने के लिए स्टेबल कॉइन, किसी एक स्टेबल कॉइन पे एक्सपोजर 100% नहीं होना चाहिए, आपको स्प्लिट करके रखना है। USDC में, BUSD में, डाई में कर सकते हैं और USDT में भी कुछ एक्सपोजर रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा लिक्विड स्टेबल कॉइन आज की डेट में है वो USDT ही है, चाहे उसकी USD बैकिंग क्वेश्चनेबल ही क्यों ना हो। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। होपफुली ये आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।